मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं कि आपकी नॉलेज का सोर्स क्या है, आप कौन से बुक्स पढ़ते हो, कौन सा कंटेंट कंज्यूम करते हो। तो इस वीडियो में सोच रहा हूँ कि ये रिवील कर ही दूँ। आई रिवील माई सीक्रेट टोम ऑफ नॉलेज। ऑलराइट, चलो उससे पहले थोड़ी बात करते हैं भारत के करंट स्टेट की, जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट हो गया है ना, जो कॉलोनियल मेंटालिटी भारतीयों के मन से जाने को तैयार नहीं है। और हम लोग की जो पास्ट ग्लोरी थी, जो एंशियंट एज का ग्लोरी था, जिसकी वजह से हम लोग थे फॉर्मिडेबल, दैट इज गोइंग अवे मेंटली। मेंटली वो जा रही है, दिमाग से हम लोग के जा रही है। बाकी मटीरियलिज्म जो है, जो आदमी के पास आपके भौतिक चीज़ें हैं, वो तो हम लोग इन्फ्लुएंस करके फिर बना सकते हैं पहले जैसी। पर अगर आपका दिमाग इंस्लेव्ड हो जाए ना, आपको सब कुछ दे दिया जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। देख लो अफ्रीका में, ब्लेस्ड विद ऑल द बेस्ट रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड, पूरा एकदम इट इज़ लेडन विद रिसोर्सेज। कैसा है सब सहारन अफ्रीका? दे आर स्ट्रगलिंग, राइट? वो देश उनको स्ट्रगल करा रहे हैं जिनके पास खुद के कोई रिसोर्सेज है ही नहीं। ठीक है, विल टॉक अबाउट दिस सम टाइम, रिसोर्स कर्स क्या होता है। अभी के लिए एक चीज़ नोटिस करोगे, मुझे कुछ कमेंट्स ऐसे आए कि भाई क्या तुम साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? साइकोलॉजी पढ़ते हो क्या? भाई तुमने बीए में ये सब्जेक्ट लिया था क्या? भाई तुम इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो क्या कि इसके बारे में पता चल गया? एक लड़के ने, मैंने एक वीडियो बनाया था, नहीं मैंने शायद एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था टेम्पलर्स के बारे में। उसमें एक लड़के ने मुझसे पूछ लिया कि भाई ऑप्शनल में तुमने एंथ्रोपोलॉजी लिया था क्या? तो मुझे पता नहीं कि टेम्पलर्स का एंथ्रोपोलॉजी से क्या रिलेशन है। मैंने पढ़ा तो नहीं है एंथ्रोपोलॉजी, हो सकता है कुछ हो भी, हो सकता है कुछ एग्जाम्पल उसमें लिखा हो। मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस माइंडसेट से। तुम लोग नोटिस कर पा रहे होगे क्या? भारत में ये माइंडसेट डाल दिया गया है कॉलोनियलिज्म के बाद से। अगर तुम किसी भी टाइप का ज्ञान अर्जित कर रहे हो तो मजबूरी के अंडर ही करोगे। ओके, मजबूरी में ही करोगे। और मजबूरी किसकी? कि तुमको ये एग्जाम क्रैक करना है, तुमको ये नौकरी पानी है, तभी तुम किसी टाइप का ज्ञान अर्जित कर सकते हो। ये जो सवाल आते हैं ना कि तुम्हारा भाई एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है क्या, तुम्हारा ये फिलोसफी ऑप्शनल है क्या, दीज नर्डी क्वेश्चंस अराइज क्योंकि ये लोग रिडन है विद कॉलोनियल माइंडसेट की तुमको ज्ञान तभी अर्जित करना चाहिए जब तुमको किसी एग्जाम में उसको उड़ेलना है। ये भी तो जानते हो कि एग्जाम में तैयारी कैसे होती है ना? कोई असल में नॉलेज नहीं, बस रट लो और फिर उड़ेल दो उसको। वो ये चीज़ कंप्रहेंड नहीं कर सकता कि पीपल कैन एंड शुड गैदर नॉलेज फॉर मेकिंग देयर ओन लाइफ बेटर, फॉर इम्प्रूविंग देयर ओन लाइफ एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम सर्टेन बैड एलिमेंट्स इन द सोसाइटी। वो ये चीज़ कंप्रहेंड ही नहीं कर सकता। अगर वो जिंदगी में कोई ज्ञान ले रहा है तो वो पक्का कोई इम्तिहान निकालने के लिए है, वो पक्का किसी एग्जाम में नंबर लाने के लिए है। दिस इज सच अ नर्डी माइंडसेट विच शुड हैव बिन लॉस्ट एट द एज ऑफ 10। 10 साल की उम्र से आगे तुमको ये माइंडसेट नहीं रखनी चाहिए थी। अभी भी रख रहे हो कि कोई अगर कुछ बता रहा है तो मतलब किसी इम्तिहान की तैयारी कर रहा होगा या किसी स्कूल की किताब में पढ़ा होगा। ना मैन, एज अ मैन, अगर तुम एक आदमी हो, एक मैच्योर आदमी हो, तो तुम्हारे अंदर तो ये इच्छा होनी चाहिए दुनिया को जानने की। किसी को तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहिए कि तुम फिलोसफी तभी पढ़ोगे जब तुमको इम्तिहान देना है उसके बारे में। तुम एंथ्रोपोलॉजी तभी पढ़ोगे जब तुमको कोई ऑप्शनल में तुम उसको लिए हो, है ना? बाकी टाइम तुम रील स्क्रॉल करोगे, बाकी टाइम नौटंकी करोगे, बाकी टाइम दोस्तों के साथ बैठ के दुनिया भर की बेकार बातें करोगे। कॉलोनियलिज्म के बाद से, और मेरे ख्याल से थोड़ा पहले से, जब से हम लोग का कल्चर डिस्ट्रॉय हो गया इन्वेजन वगैरह के बाद से, उसके बाद से भारत इज बिकम कल्चरली स्टंटेड। वरना ये सारी चीज़ें, लाइफ क्या है, फिलोसफी, नॉलेज अबाउट लाइफ, इन सब चीज़ों में भारत टॉप पे था। जब हम लोग का देश एंशियंट टाइम्स में सही में बहुत सीरियस था कल्चर्स को लेके, उस समय दर्शन को, उस समय जीवन का जो कह सकते हो मीनिंग है, बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था। एक बहुत फेमस कहानी है, तुम लोगों ने सुना होगा, हिस्ट्री में पढ़े होगे। हारने के बाद सेल्यूकस ने, जो उसकी सत्रपी थी वेस्ट साइड पे, वहाँ पर उसने अपना एम्पायर स्टार्ट किया जिसको कहते थे सेल्यूसिड एम्पायर। उसी का सक्सेसर था एंटियोकस। उसके नाम पे एक सिटी भी थी सीरिया में, एंटियोक, बहुत फेमस। एंटियोकस से यहाँ के जो राजा थे, सक्सेसर चंद्रगुप्त मौर्य के, बिंदुसार, बिंदुसार ने एंटियोकस को एक संदेश भेजा कि मुझे आपसे ये चीज़ें चाहिए। बेसिकली थिंग्स ऑफ दोस टाइम्स, मदिरा, अंजीर, ये सारी चीज़ें, ड्राइड फ्रूट्स वगैरह उन्होंने मंगवाया। उन्होंने कहा कि साथ साथ हमें आप एक फिलोसोफर भी भेजिए, स्पेसिफिकली एक सोफिस्ट भेजिए मुझे। जो हेलेनिस्टिक वर्ल्ड थी उस समय अलेक्जेंडर के जाने के बाद से, वहाँ पर भी फिलोसफी वॉज एट इट्स पीक। तो सोफिस्ट भी जो होते थे एक तरीके के फिलोसोफर होते थे। इनके बारे में मैंने बात की है एक वीडियो में, सोफिस्ट्री वाले वीडियो में। तो बिंदुसार जी ने बोला कि हमें आप एक सोफिस्ट भी भेज दीजिए। एंटियोकस ने बाकी दोनों डिमांड्स पूरी कर दी। ही सेंट हिम वाइन, ही सेंट हिम ड्राइड फिग्स,
लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, सोफिस्ट हम नहीं भेज पाएंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा प्रेशियस है। लॉ हमें अलाउ नहीं करती कि हम एक सोफिस्ट को, एक फिलोसोफर को आपके यहाँ भेजें। ये वैल्यू दिया जाता था उस समय कि एंटियोकस ने अपने फिलोसोफर को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू दी। उन्होंने कहा कि यहाँ से एक भी सोफिस्ट नहीं जाएगा यहाँ से बाहर, दे आर वेरी वैल्यूएबल। उसी तरीके से बिंदुसार जी चाहते तो सिर्फ मटेरियल्स मंगवा सकते थे, बट नो, ही वॉज लाइक वी ऑल्सो नीड अ फिलोसोफर। उसके बाद से फिर भारत का एक तरीके से कल्चरल करप्शन होता है, इन्वेजन्स होते हैं, फिर कॉलोनाइजेशन होता है, और उसके बाद से अंग्रेज़ हमें बता देते हैं कि देखो हम तुम्हारे यहाँ ये जो नई पद्धति ला रहे हैं शिक्षा की, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाएगी तो ज़रूर, तुम्हें फॉरेन लैंग्वेजेस पढ़ाएगी, तुम्हें ढेर सारे मॉडर्न आइडियाज़ पढ़ाएगी, बहुत कुछ। इट वाज एक्चुअली यूजफुल, बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी वेस्टर्न एजुकेशन में। पर तुम क्योंकि एक कॉलोनियल स्लेव हो, तुम क्योंकि एक सब्जेक्ट हो मेरे, तुम ये पढ़ोगे अपने डेवलपमेंट के लिए नहीं, तुम पढ़ोगे ताकि तुम मेरे नौकर बन सको बाद में जाके। दैट इज द एंटायर एम ऑफ एजुकेटिंग यू। व्हाई वी आर टीचिंग यू दिस, सो यू कैन सर्व अस। और इसीलिए जो एजुकेशन सिस्टम है वो ऐसे ही अलाइंड होगा कि ये तुम्हारे पर्सनल डेवलपमेंट को ना हेल्प करके ये हमारे को हेल्प करे। इट विल मेक यू एन ओबीडियंट स्लेव। तो हम क्या करेंगे, वी विल नॉट आस्क यू टू एक्चुअली टेल अस व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस लेसन। वी विल नॉट आस्क यू कि जो लेसन्स तुमने पढ़े हैं उससे तुम्हारी लाइफ में क्या चेंज आया। हम कहेंगे ये जो एक पेज है, ये 5 पेज जो है लेसन का, इसको रटो और फिर एग्जाम के टाइम पे वही रट्टा मार के उड़ेल दो, सेम टू सेम, वर्ड टू वर्ड। ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए नौकर, हमें चाहिए गुलाम, एक तरीके का स्लेव। अगर मैं तुम्हें सिखा दूंगा कि तुम्हें अपनी लाइफ कैसे इंप्रूव करनी है, हाउ विल यू वर्क फॉर मी देन, हाउ विल यू सर्व मी देन, हाउ विल यू बी माई स्लेव। बाद में आपको पता होगा कि कॉलोनियल सिस्टम से उतना ज़्यादा चेंज आया नहीं हम लोग के सिस्टम में। तो आज देखते हो कि अगर तुम कुछ पढ़ भी रहे हो, वेदर इट इज साइंस, वेदर इट्स मैथ्स, वेदर इट्स फिलोसफी, वेदर इट्स इकोनॉमिक्स, सब मजबूरी में पढ़ते हो। तुम्हें मजबूरी में पढ़ना पड़ता है कि यार इम्तिहान निकालना है, यार इम्तिहान निकालना है, मतलब नंबर लाना है, हाँ, बाद में जाके जॉब के लिए तैयारी करनी है। इसीलिए ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, इसीलिए ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो कि यार इम्तिहान निकल जाएगा मेरा। इतिहास पढ़ते हो तो इसलिए ताकि नंबर आ जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हेल्प मिल जाएगी। फिलॉसफी पढ़ते हो क्योंकि तुमने ऑप्शनल लिया है। एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हो क्योंकि तुमने ऑप्शनल लिया है। और इसीलिए तुम जब सुनते हो कोई ऐसी नॉलेज किसी को यूट्यूब पे बोलते हुए जो कि थोड़ी बहुत तुम्हें सिमिलर लगती है तुम्हारी किताब से, तो तुम सोचते हो कि जैसे तुम मजबूरी में ज्ञान अर्जित कर रहे हो, वैसे सारे के सारे मजबूरी में ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। यस, मोस्ट मैन डू इट आउट ऑफ कंपल्शन। अधिकतर आदमी जो है वो मजबूरी में ही ज्ञान अर्जित करते हैं, पढ़ते हैं, रटते हैं, उड़ेल देते हैं, फिर भूल जाते हैं। बिकॉज दे वर नेवर सीरियस अबाउट देयर लाइफ टू बिगिन विथ। ऑलराइट, क्योंकि ये जो गोल भी है उनका इम्तिहान निकालने का, ये भी उनके पेरेंट्स का दिया हुआ है। उनसे पूछो कि क्या तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो या इम्तिहान निकाल रहे हो? नहीं, ये भी पेरेंट्स ने बोल दिया। या कोचिंग सेंटर का हम वीडियो देख रहे थे यूट्यूब पे, उससे मिल गया। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई भी करते हैं तो अपनी मर्जी से। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो तैयारी करते हैं एग्जाम की, वो भी अपनी मर्जी से। मोस्ट ऑफ दिस गाइज आर ऑन ऑटो पायलट। ये बह रहे हैं बस बहाव के साथ। इनको कोई यहाँ से बहा दे रहा है, वहां बह जा रहे हैं। इनको कोई कोचिंग वाला उधर से फूंक दे रहा है तो इधर ब्लो हो जा रहे हैं, उधर से पेरेंट्स फूंक दे रहे हैं, उधर ब्लो हो जा रहे हैं। दे आर जस्ट फ्लोटिंग इन द एयर, ऑटो पायलट पे। कभी भी ये जागेंगे नहीं। ये 30 साल के हो जाएंगे तब भी ये वही काम करते रहेंगे जो इन्हें दूसरों ने बताया है। इनसे कभी पूछोगे कि तुम क्या करना चाहते हो, दे विल हैव नो आंसर। बस बहते रहेंगे, जो हो रहा है होने दो। इसीलिए इनको जब पढ़ना पड़ता है ना कुछ किताबें, तो ये बेचारे मजबूरी में पढ़ते हैं कि यार अरे क्या इतिहास भूगोल पढ़ना पड़ रहा है यार, क्या ये सब बताओ, मजबूरी है भाई। क्या एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, ये सब पढ़ना पड़ता है, बताओ। असल में जानने की इच्छा ही नहीं है, असल में कुछ जानने का इंटरेस्ट नहीं। हो सकता है लाइफ में ऐसी सिचुएशंस ना आई हो जिसमें आप मजबूर हो गए हो जानने को। हो सकता है आपकी लाइफ में ऑलरेडी सब कुछ अच्छा चल रहा हो, है ना, ये भी हो सकता है। तो आपको कोई इच्छा ही नहीं हो, कोई ज़रूरत ही ना हो नॉलेज की। लेकिन जो हमारा कल्चर था उसने हमेशा नॉलेज को, उसने हमेशा ज्ञान को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है। आज शिक्षा वर्ड जो है, जो शिक्षा है या फिर जो ज्ञान है या फिर विद्या कहते हैं, ये वर्ड अब लिमिटेड हो गया है किताबों में और इम्तिहान लिखने में और स्कूल जाने में और बाद में जॉब की तैयारी करने में। इससे बाहर शिक्षा नहीं है। किसी को शिक्षा बोलोगे कि शिक्षा क्या होता है, वो बताएगा यार ये किताब पढ़ना और स्कूल जाना और फिर उसके बाद एग्ज़ाम देना, यही है शिक्षा। वो ये इमेजिन कर ही नहीं सकता कि लाइफ इटसेल्फ इज टीचिंग यू। वो ये इमेजिन कर ही नहीं सकता कि कोई भी चीज़ जो तुम जानते हो, किसी भी चीज़ को लेके, लाइफ के किसी पहलू को लेके तुम्हें अगर कोई ज्ञान है, वो शिक्षा है। लाइफ हैज टॉट यू थिंग्स। तुम्हें कोई भी कुछ भी सिखा सकता है। तुम राह चल रहे हो, तुमको राह चलता हुआ आदमी भी कुछ सिखा सकता है। जो भी चीज़ें तुम जीवन से सीख रहे हो वो शिक्षा है। लेकिन कॉलोनियल माइंडसेट क्या है कि भाई, कॉलोनियल मास्टर बताए थे हमको
कि ये जो किताब तुम पढ़ रहे हो यही इसी को शिक्षा कहते हैं, यही एजुकेशन होता है ना। लोग कहते नहीं है कि दिस इज़ वाई एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। मैंने बहुत सारे एजुकेटेड लोगों को देखा है बिहेविंग लाइक सैवेजेस, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपनी लाइफ इंप्रूव करने के लिए, अपने आप को इंसान बनाने के लिए पढ़ाई नहीं की। उन्होंने इम्तिहान निकालने के लिए, उन्होंने जॉब पाने के लिए ही पढ़ाई की है बस, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग। बट द प्राइमरी पर्पज ऑफ एजुकेशन, द प्राइमरी पर्पज ऑफ शिक्षा शुड बी टू एक्चुअली बेटर योर लाइफ इन एवरी वे, नॉट जस्ट गेट मनी। तो हम लोगों ने एजुकेशन, शिक्षा, ये सारी चीज़ों का बस लिमिट कर दिया है। किताब खोल के उसमें ऐसे से पेन से कुछ लिखते रहो, होमवर्क करते रहो, बाद में जाके एग्जाम दो। दिस इज वॉट शिक्षा इज। एनीथिंग आउटसाइड द बुक्स, एनीथिंग आउटसाइड एग्जाम्स, एनीथिंग आउटसाइड दिस रैट रेस इज नॉट शिक्षा एट ऑल। और ये काफ़ी बड़ा कह सकते हो एम्बेरसमेंट है हमारे पुराने कल्चर को लेके, क्योंकि हम लोग का जो कह सकते हो गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था ना, वो ऐसा नहीं था। गुरुकुल में तुम्हें बनाते थे सर्व गुण संपन्न, और जो गुरु भी होते थे गुरुकुल के, वहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट टीचर थोड़ी होता था कि मैथ्स तुमको कोई और पढ़ाएगा, है ना, ग्रामर तुम्हें कोई और पढ़ाएगा। द गुरु हिमसेल्फ वॉज द मास्टर ऑफ एवरीथिंग। इसलिए मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जब आज के किसी स्कूल के टीचर को लोग गुरु बोल देते हैं। मैं गुरु और टीचर को सेम नहीं मानता, है ना। टीचर तुम कह सकते हो, ठीक है, स्कूल का जो टीचर हो गया। गुरु एक पावरफुल वर्ड है। आई बिलीव दैट शुड बी यूज्ड ओनली फॉर दोज पीपल हु कैन एक्चुअली बी कंपेयर्ड टू दोज गुरुस। जो गुरु खुद होते थे, ही वॉज मास्टर ऑफ अ लॉट ऑफ आर्ट्स, ठीक है। वहाँ पर जो पढ़ाई होती थी, इट वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रटना था। वहाँ पर भी जो वेद होते थे एक तरीके से रटे ही जाते थे, मेमोराइज ही किए जाते थे। श्रुति लिटरेचर है ये। ईस्टर्न कल्चर्स में तुम पाओगे कि रिटन रिकॉर्ड्स वी यूज टू हैव वेरी लेस, है ना। हम लोग बहुत ही कम रिटन रिकॉर्ड्स रखते थे, हम लोग मेमोराइज ज़्यादा करते थे। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, तुम ईस्टर्न कल्चर्स इन जनरल में देखोगे कि दे वर मोर अबाउट मेमोराइजिंग देयर स्क्रिप्चर्स देन राइटिंग देम डाउन। इसलिए बाद में जाके उनको रिप्रोड्यूस करना मुश्किल हो गया आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ दोस कल्चर्स। वहीं वेस्ट में दे वर मोर अबाउट राइटिंग देयर थिंग्स डाउन, है ना। तो हमारे यहाँ मेमोराइजेशन चलता था, वेस्ट में चलता था राइटिंग डाउन एवरीथिंग, ठीक है। तो हमारे यहाँ श्रुति कल्चर था, वेद जैसे कि श्रुति लिटरेचर है, तो मेमोराइजेशन इनका होता था, लेकिन साथ ही साथ उनको जीवन के बाकी सारी कलाएं भी सिखाई जाती थी। देयर वाज वोकेशनल ट्रेनिंग, देयर वाज वॉरफेयर ट्रेनिंग, देयर वाज ट्रेनिंग अबाउट द रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, फिलॉसफी, ओके, जो कि सही में तुम्हें रियल लाइफ में काम आए, जो कि सही में तुम्हें एक बेहतर, तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग इंसान बना सके। ये नहीं होता था कि भाई वो टॉपिक से पढ़ लो, 2 नंबर उधर से आ जाएगा, ये टॉपिक पढ़ लो, 2 नंबर इधर से मिल जाएगा और 6 नंबर इधर से मिल जाएगा। ऐसे नहीं होता था, ऑलराइट। एंड दैट इज़ व्हाई दोज गुरुज वर एक्चुअली रिस्पेक्टेड। आज तक उनकी रिस्पेक्ट होती है। तो ये था अपना कल्चर। दे एक्चुअली यूज टू फोकस ऑन द थिंग्स दैट यू नीड इन लाइफ, और तुमको हर वे में दे यूज टू मेक यू स्ट्रॉन्ग, दे यूज टू मेक यू कह सकते हो केपेबल। आज के टाइम पे ये है कि आप किताब पढ़िए, है ना, यू आर स्टडिंग सो यू कैन बी यूजफुल टू सम अदर मैन। आज के टाइम पे जो सिनारियो है वो तुम बदल नहीं सकते, तुम चेंज नहीं कर सकते एजुकेशन सिस्टम, लेकिन अपना परसेप्शन बदल सकते हो। अगर जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर नंबर लाने के लिए तैयारी कर रहे हो, तो याद रखो कि ये नंबर लाने के लिए ही है, ओके। नंबर लाने से ऊपर इसको अपनी लाइफ का हिस्सा मत बनाओ। पढ़ाई कर रहे हो नंबर लाने के लिए, ठीक है, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, नंबर लाने के लिए पढ़ाई कर रहे हो, व्हाटएवर। जॉब के लिए पढ़ाई कर रहे हो जॉब लाने के लिए, है ना। बट इफ़ यू हैव अ स्पेसिफिक इंटरेस्ट इन समथिंग, प्लीज़ गो अहेड एंड एक्सप्लोर इट विदाउट एनी मजबूरी। तुम्हें किसी को मजबूर नहीं करना चाहिए कि तुम हिस्ट्री, तुम इस इम्तिहान के लिए पढ़ोगे तभी जानोगे देश के बारे में। जानते हो कितने शर्म की बात है। जाओ एंशिएंट एज का कोई भी टॉपिक डाल दो गूगल पे, जैसे कि त्रिपक्षीय संघर्ष ही डाल दो, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, है ना, गूगल पे डालो, पाओगे कि यूपीएससी कोचिंग सेंटर की वेबसाइट को छोड़ के यार उसमें और कोई इन्फॉर्मेशन उतनी मिलती ही नहीं है। तुमको इन्फॉर्मेशन भी जो मिलेगी वो अलाइंड है टू क्रैक एन एग्जाम, नॉट टू एक्चुअली इंक्रीज योर ओन नॉलेज। तुमको ढेर तरह की वेबसाइट मिल जाएंगी अबाउट दिस एंटायर टॉपिक, लेकिन वो सारे के सारे कोचिंग सेंटर की वेबसाइट रहेंगी, एंड दैट इज ओनली मेंट टू मेक यू क्वालिफाई द एग्जाम। क्योंकि इस एग्जाम में सवाल पूछेगा भाई, है ना, कौन कौन सी डायनेस्टीज इन्वॉल्व थी। तुमको बहुत ही कम ऐसी वेबसाइट्स मिलेंगी इंडिया की जहाँ पर असल में फ्रॉम अ स्कॉलरली पर्सपेक्टिव, जहाँ पर असल में जस्ट टू गिव यू नॉलेज, जस्ट टू मेक यू अवेयर ऑफ योर ओन हिस्ट्री, नॉलेज लिखी हो या इन्फॉर्मेशन लिखी हो। अपना खुद का इतिहास तुम इसलिए पढ़ते हो ताकि नौकरी निकाल पाओ, ताकि नंबर ला पाओ। इमेजिन दैट। हाउ कैन यू बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ इफ यू आर स्टडिंग योर ओन हिस्ट्री आउट ऑफ कंपल्शन। सो टू आंसर योर क्वेश्चन कि मेरा क्या सोर्स है लाइफ में नॉलेज का, इट इज़ माई ओन आइज, ओके। आई कैन सी व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड। और मैं ऑटो पायलट पे नहीं जीता, मैं जीते थे सोता नहीं, है ना। अधिकतर लोग ऑटो पायलट पे जीते हैं, वो दूसरों के ऑर्डर पे जीते हैं, दूसरे उन्हें बताते हैं कि दुनिया ऐसी है तो वो मान जाते हैं,
उन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया बताती है कि दुनिया ऐसी है, वो मान जाते हैं। उन्हें सोशल मीडिया बताती है कि दुनिया ऐसी है, वो मान जाते हैं। उन्हें कोई यूट्यूबर बताता है कि दुनिया ऐसी है, वो मान जाते हैं। ऑलराइट, आई डोंट, आई मेक माई ओन परसेप्शन अबाउट द वर्ल्ड। देखता हूँ कि अच्छा इस आदमी के साथ ये हो रहा है, इससे पहले और भी लोगों के साथ हुआ था और सबने सेम टू सेम गलतियां की थी। पैटर्न है, इसका मतलब ये गलती करने से ये आउटकम आता है। डन, किताब पढ़ ली मैंने लाइफ की। ऑलराइट, दिस इज वॉट यू शुड डू टू। अधिकतर लोग कैसे जीते हैं? दे लिव ऑन ऑटो पायलट, बस बह रहे हैं। आंखें क्यों खोलेंगे और कुछ जानेंगे भी अपने देश के बारे में या फिर लाइफ के बारे में? तो वो तब जानेंगे जब उन्हें मजबूरी में पढ़ना पड़े, क्योंकि नंबर लाना है यार, 2 नंबर उधर से आ जाएगा उस टॉपिक से। हाँ, बताओ इतिहास के बारे में, देखो ये टॉपिक है बहुत अच्छा है, अब 5 नंबर इधर से मिल गया है। दिस इज नॉट अ बैड थिंग इधर। अगर तुम एग्जाम ही के लिए पढ़ रहे हो, मजबूरी में ही पढ़ रहे हो, नॉट अ बैड थिंग। कि मेरा ये मानना है कि कुछ चीज़ें तुमको लाइफ में असल में काम आएंगी और वो इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी एग्जामिनेशन तुम्हें जानना चाहिए। इसके लिए भी तुम्हें कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे आगे जो ह्यूमन बिहेवियर हो रहा है, तुम्हारे आगे जो चीज़ें चल रही लाइफ में, दिस इज़ इनफ टू टीच यू अ लॉट। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि तुम जैसे दुनिया को इंटरप्रेट कर रहे हो, दैट इज़ द ट्रुथ। तुम्हें किसी और की ज़रूरत नहीं है तुम्हें बताने की कि यू आर रॉन्ग और यू आर राइट। अगर तुम गलत हो गए तो बाद में तुम खुद गलत साबित हो जाओगे और फिर तुम सीखोगे। ओके, फिर भी तुम रिजल्ट नहीं रहोगे अपने परसेप्शन के साथ, तुम चेंज कर लोगे अपना परसेप्शन कि हाँ मैं गलत था, नो प्रॉब्लम। पर कुछ परसेप्शन रखो तो। अधिकतर लोगों का परसेप्शन उनका खुद का है ही नहीं। दे हैव टेकन द परसेप्शन ऑफ समवन एल्स एंड दे थिंक दैट इट इज देयर ओन। उन्होंने अपनी नॉलेज के बेसिस पे दुनिया का परसेप्शन नहीं बनाया है। उन्होंने बनाया, अच्छा वो यूट्यूबर ये बोल रहा था तो दुनिया ऐसी है, अच्छा वो न्यूज़ मीडिया में वो सब ये बोल रहे थे तो दुनिया ऐसी है, अरे वो मेरा फेवरेट जो बॉलीवुड एक्टर है वो ऐसे बोल रहा है तो दुनिया ऐसी है। दे नेवर इवन डेयर्ड टू फॉर्म देयर ओन परसेप्शन। अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, तुम सही इंटरप्रेट कर सकते हो दुनिया को। यू डू नॉट नीड एनी वन एल्स टू अप्रूव यू। ये जो पुराना स्कूल की तुम्हारी ब्रेन वॉशिंग है कि जब टीचर तुम्हें अप्रूव करेगी तभी तुम्हें नंबर मिलेगा, भले ही तुमने आंसर सही लिखा है, बस सेम टू सेम वर्ड्स मैंने लिखा जो कि किताब में लिखा हुआ है तो तुम गलत हो। ये चीज़ लाइफ में ट्रांसलेट नहीं होती। लाइफ में एज लॉन्ग एज यू आर इंटरप्रेटिंग द ट्रुथ, इट डजेंट मैटर हाउ यू इंटरप्रेट इट, you shall still be benefited.